नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं मुकाबला। बहुत स्वागत है आप सभी का। हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा में पुलिस की तफ्तीश के बाद अब यह बात बिल्कुल साफ हो रही है कि विश्व हिंदू परिषद की ब्रजमंडल यात्रा पर हुआ हमला एक प्री प्लान्ड साजिश थी। नूंह में जो हिंसा हुई उसकी साजिश 10 दिन पहले रची गई। 20 जुलाई को मोनू मानेसर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। अगले ही दिन मेवात को जलाने का प्लान भी बनना शुरू हो गया। मकसद मोनू मानेसर को सबक सिखाना था। दंगे की प्लानिंग की बैठक नूंह में 21 से 23 जुलाई तक चली। इसमें शोभा यात्रा पर हमला कैसे होगा इसका पूरा प्लान बना। 10 से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए और सबको अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई। किसी को पत्थर जमा करने को कहा गया, किसी को कांच की बोतलों का इंतजाम करने को कहा गया। 31 जुलाई से पहले तैयारी पूरी करने का टारगेट था। सोचिए, दंगाइयों ने 3000 से ज्यादा कांच की बोतलें जमा की। 500 से ज्यादा बोतलों में पेट्रोल भर करके उसे पेट्रोल बम बना दिया गया। आसपास के गांव से भी पत्थर मंगवाए गए, छतों पर पत्थर रखे गए। दंगाई नल्लड़ महादेव मंदिर के पास घरों की छतों और पहाड़ियों पर पत्थरों बोतलों के साथ जमा हुए और फिर नूंह में पूरी प्लानिंग के साथ दंगे को अंजाम दिया। एक तरफ हिंसा की पूरी प्लानिंग का खुलासा हो रहा है तो दूसरी तरफ सियासत भी हो रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुसलमान ना कभी दंगा करता है ना दंगे की प्लानिंग। नूंह में जो हुआ वो कल भी कई और जगहों पर होगा क्योंकि 2024 में चुनाव होने वाले हैं। लेकिन बुनियादी सवाल अब हमारे सामने यह है कि इस हिंसा को अब कवर फायर कौन दे रहा है। यह हिंसा करने वाले लोगों का वैचारिक बचाव क्यों हो रहा है और वो कौन लोग हैं जो मेवात के सच की लिंचिंग करना चाहते हैं। मारपीट की या कोई इस तरीके से हमले करने का मुसलमान ना कोई इसका प्लानिंग है ना कोई इरादा है। तो है ये सन 24 है उनके सामने बस। अब उसके लिए वो मुख्तलिफ तरीके से मतलब ये मुख्तलिफ प्लानिंग करके हालात बिगाड़ना चाहते हैं। पूरे हरियाणा में या पूरे देश भर में आपको इसकी उम्मीद ना? इसका मामला जो है ये नहीं कि यहाँ अभी यहाँ हो गया फिर कहीं दूसरी जगह हो जाएगा। इस तरीके से उनका कोई भरोसा नहीं है। तो आपने देखा अभी तफ्तीश में जो बातें सामने आ रही हैं उसके बावजूद शफीकुर रहमान बर्क साहब सांसद हैं और इस किस्म की बात करने वाले वो कोई अकेले व्यक्ति नहीं है। बहुत से लोगों को आप देख रहे हैं, इसमें कई बुद्धिजीवी भी शामिल हैं जो पहले से ये कह रहे, एक पक्ष को पूरी तरीके से क्लीन चिट दी जा रही है। जैसा बर्क साहब ने कहा कि कोई प्लानिंग नहीं करता, मुसलमान कभी दंगा नहीं करता। नूंह में जो हुआ फिर वो कहां से हुआ, कहां से आ गया, इतना यहां पर असला कहां से आ गया, पत्थर पेट्रोल बम सब कहां से आ गया, इसका जवाब कोई नहीं दे रहा। 6 लोगों की मौत कैसे हो गई इसकी कोई बात नहीं कर रहा है। साथ साथ पुलिस का वर्जन अब बिल्कुल साफ है, शीशे की तरह साफ। एडीजी ममता सिंह जिन्होंने उस रोज हमले से सैकड़ों हजारों लोगों को बचाया, उनका बयान ऑन रिकॉर्ड है कि कैसे पहाड़ी से जबरदस्त फायरिंग हो रही थी और उन्होंने गोलियों के बीच लोगों को वहां से निकालकर बचाकर ले जाने में कामयाबी हासिल की। और जब लोगों को वो ले जा रही थी तब भी फायर हो रहा था। फायर किसी को भी लग सकता था, गोली गाड़ियों को लग गई। इन तमाम बातों के बावजूद फिर भी आपने देखा कि इसमें साजिश, राजनीतिक साजिश ढूंढी जा रही है। यह कहा जा रहा है कि ये तो सब चुनाव के लिए किया जा रहा है, ये सब 2024 तक अभी यूं ही चलता रहेगा। जो मुद्दा है नूंह में हमला और नूंह में आखिर हिंसा किसने की, किन लोगों पर उसकी जिम्मेदारी है, सीधे सीधे उसको कौन बचाना चाहता है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं विजय शंकर तिवारी जी विश्व हिंदू परिषद से, हमारे साथ आदिल हसन साहब हैं AIMIM से, हाजी खान साहब मेरे साथ स्टूडियो में हैं, मौजूदा मामलों पर अपनी टिप्पणी रखते हैं, इस्लामिक जानकार भी हैं। बहुत स्वागत हाजिक साहब, आदिल साहब और विजय शंकर तिवारी जी आपका। सूरजपाल अम्मू जी करनी सेना से हमें जुड़ने वाले, हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, और राजीव जेटली जी भारतीय जनता पार्टी से। विजय शंकर तिवारी जी, पहले आपसे रुख करना चाहते हैं, आपसे शुरुआत आज की चर्चा की। आपने सुना जो बर्क साहब का स्टेटमेंट है, मुसलमान कभी दंगा नहीं करता, ये सब साजिश है राजनीतिक लोगों की। 2024 तक अभी कई और दंगे होंगे क्योंकि मामला सारा सियासी है। हाँ, सौरभ जी, बर्क ने बता दिया कि भी और दंगे करवाएंगे वो। और अभी कुछ दिन पहले बर्क साहब ने ही कहा था कि ये जो हुआ है ये प्रतिक्रिया हो रही है, यानी प्रतिक्रिया की बात भी कर रहे हैं और दंगे कराने की भी बात कर रहे हैं। और ओवैसी साहब भी कहीं पीछे नहीं हैं। ओवैसी साहब हों या बर्क हों, ये दोनों सांसद हैं, संसद में बैठते हैं और तो भी सारे देश के मुसलमानों को भड़काने का काम ये कर रहे हैं।
जब 3 तलाक आता तो भी कहते हैं कि मुसलमानों का दमन हो रहा है। जब उसकी बात आती है, हिजाब की बात आती है, तो भी मुसलमानों का दमन हो रहा है। और इस प्रकार से सारे देश के मुसलमानों के अंदर जहर भरने का काम ये लोग कर रहे हैं। हमने बहुत दिन पहले से सौरभ जी कहा था कि ये असुरक्षित है और ये स्थान बहुत असुरक्षित है। यहाँ पर यहाँ हिंदुओं की पत्नियों को उठा करके ले गए, यहाँ पर उनके शमशान घाट इन्होंने छीन लिए। इतना दमन कर रहे हैं हिंदुओं का जो बाहर निकल करके बातें नहीं आ रही हैं। और आप ये देखिए, तीर्थ यात्रा थी, तीर्थ यात्रा में छोटे छोटे बच्चे लोगों अपने पत्नियों को लेकर गए थे, माताओं को लेकर गए थे, बहनों को लेकर गए थे, बड़े बुजुर्गों को लेकर गए थे। और इस तीर्थ यात्रा में इस तैयारी, इस मानसिकता के साथ गए थे कि कितने अच्छे से हम अपने तीर्थ यात्रा को संपन्न करेंगे। अगर उनके मन में कहीं भी कुछ होता तो ये विषय सामने आता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ये अपनी प्रकृति अनुसार कि जहाँ भी मुस्लिम आबादी ज़्यादा होगी, अगर हिंदू यात्रा करेंगे, शोभा यात्रा निकालेंगे, तो उन पर बोतलें फेंकनी है, पत्थर फेंकने हैं। पिछले 2 साल से सौरभ जी आप देख रहे हैं, पिछले साल तो 56 स्थानों पर इस प्रकार हुआ था। इस बार वो संख्या बढ़ गई है। तो इसका मतलब है कि ये इस बात के लिए कोशिश कर रहे हैं कि जहां भी मंदिर हिंदू यात्राएं निकालेगा, हिंदू अपनी शोभा यात्राएं निकालेगा, पूजा करेगा, उत्सव करेगा, अगर वो मुस्लिम मोहल्ला है तो इनको नहीं करने देना। इस स्ट्रेटजी के साथ वो काम कर रहे हैं जो आपको मेवात में दिखाई पड़ा। देखिए साहब, हमारा कहना तो यह है इसमें कि जो भी हिंसा की जड़ है वहां तक पहुंचे, जो जिम्मेदार है उसका खुल करके नाम लिया जाए, किसी को ना बचाया जाए। हम पूछते हैं नूह में हिंसा क्यों हुई, इसकी जड़ में क्या है, तो कोई बताता है कि मोनू मानेसर है। कहते हैं ठीक है, मोनू मानेसर का बयान आया, मोनू मानेसर ने बोला कि मैं यात्रा में आऊंगा, तो यात्रा में आएंगे तो हिंसा फिर कहां से शुरू हुई? नहीं, मोनू मानेसर की वजह से हुई। हिंसा के लिए पूरे 6 लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार क्या मोनू मानेसर का वो एक वीडियो है? क्या मोनू मानेसर इस यात्रा में आ भी जाता तो क्या 6 लोगों की हत्या करना ये जायज हो जाती? जिन लोगों ने वहां पर गोली चलाई, पत्थर चलाया, पेट्रोल बम जलाया, गाड़ियां जलाई, उनका खुलकर के नाम कोई क्यों नहीं लेना चाहता? आदिल हसन साहब। सौरभ भाई, आपने इतना, तिवारी जी ने लंबा चौड़ा दिया, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। सीमांचल आइए, आज तक यहाँ पे कोई भी, चाहे शोभा यात्रा हो या कोई भी यात्रा हो, आज तक एक तो पत्थर भी, एक छोटी सी चिंगारी भी कुछ नहीं हुआ है। ये इनको, तिवारी जी की आदत है, नहीं बोलेंगे तो बोलेंगे क्या? आखिर बात है, मंत्री जी का बाल बच्चा सब लंदन अमेरिका में पढ़े, बेचारा गरीब जो है वो इनके भट्टी में जले और इनकी बात करे। सब मंत्री का, जितना केंद्र मंत्री है, सबका बाल बच्चा लंदन अमेरिका में पढ़ रहा है। अमित शाह जी का बेटा बीसीसीआई का चेयरमैन बना हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर किसका है सौरभ भाई? लॉ एंड ऑर्डर स्टेट से खट्टर सरकार जो है, उनके आईजी इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? गुड़गांव से नॉर्थ ब्लॉक जो अमित शाह साहब होम मिनिस्टर, उनकी दूरी 2 घंटा है। आखिर होम मिनिस्टर क्या कर रहे थे? सिर्फ चुनाव में बिजी रहते हैं, ईडी के चेयरमैन का एक्सटेंशन करवाने में बिजी रहते हैं, कि विपक्षियों का एमएलए तोड़ने में बिजी रहते हैं, कि उनका होम मिनिस्टर का काम यह भी है कि इंटेलिजेंस देखे, लॉ एंड ऑर्डर को देखे? वहां पर एसपीजी का है, एनएसजी कमांडो है हरियाणा में, आईटीबीटी का है, वहां पर सीआरपीएफ का कैंप है, वहां पे अपनी डिस्ट्रिक्ट पुलिस है। क्योंकि हरियाणा सरकार राम रहीम को पेरोल दिलाने में एक्सपर्ट है। एक रेपिस्ट को पेरोल दिलाने में राम रहीम को देने में एक्सपर्ट है। लेकिन हरियाणा सरकार से पूछना चाहता हूं, 10 दिन पहले इनपुट था, तो वहां का डीएमएसपी क्या कर रहा था? सुप्रीम कोर्ट की एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है, कोई भी डीएमएसपी चालेगा तो 45 मिनट के अंदर में कोई भी कम्युनल क्लैश होगा। हम किसी भी शोभा यात्रा, भारत के किसी भी अंग में शोभा यात्रा निकले, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, चाहे स्टेट सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। हम ये बोलते हैं, आप बतलाइए कि क्या वहां का एसपी, डीएम, आईजी इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? अनिल विज की चमचागिरी कर रहा था, मनोहर खट्टर सरकार की दरबारी कर रहा था, कि वो अपनी ड्यूटी कर रहा था? मैं तो कह रहा हूं, पे क्यों नहीं कार्रवाई हुई? फेल हो गया, क्यों ये हुआ? सारा तंत्र फेल, क्यों नहीं हुआ? प्रशासन फेल, खट्टर सरकार फेल, इंटेलिजेंस फेल। कह रहा हूं फेलियर है। क्यों? क्या सरकार इतनी नपुंसक हो गई है? निकम्मी सरकार है, खट्टर सरकार नपुंसक हो गई है, तो इस्तीफा देना चाहिए। अभी बहुत बड़े धर्मगुरु ने बोला है कि इस्तीफा देना चाहिए। हिंदू कम्युनिटी से एक धर्मगुरु ने अभी बोला है। अब आगे बात करें, उन्होंने बोला दिया, पुलिस प्रशासन फेल हो गया, इंटेलिजेंस फेल हो गई। या तो वहां सुरक्षा देते, नहीं तो यात्रा रोकते। वहां जो तैयारियां हो रही थी हिंसा की, वो आज अगर वहां जाकर के अखबार वाले पता कर सकते हैं, तो पहले को पुलिस को क्यों नहीं पता चला? फेल हो गया सब, मैं तो मान रहा हूं। अब मुझे इतना बताइए, हिंसा का जिम्मेदार, हिंसा किसने की? हिंसा किसने की? जिसने भी हिंसा की, सुनिए सौरभ साहब, आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के जज से मॉनिटर पूरा इन्वेस्टिगेट करवा दीजिए।
जो भी दोषी हो भारत के संविधान, सीआरपीसी, आईपीसी के तहत, उसको अगर फांसी का प्रावधान है तो आप फांसी दे दीजिए। लेकिन बराए मेहरबानी आपसे अनुरोध करते हैं कि चैनल पर एक आदमी को इतना मत जहर उगलने दीजिए कि देश का माहौल खत्म हो जाए। 4 आदमी मासूम की ट्रेन में आरपीएफ का कांस्टेबल ने गोली मारी, इन्हीं लोग के वक्तव्य के चलते मारी। आज वो बिहार का एक बेटा था, एक हैदराबाद का बेटा था, एक राजस्थान का बेटा था, एक बिदर का बेटा था, जिसको देखने वाले साहब को मार दिया। आप जहर आपका तिवारी जी जो बैठ के उगल रहे हैं, बाजाबते बोल रहे हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री किस जात से आते हैं? वही बात मैं आपसे पूछ रहा हूं ना। एक मिनट आप जरा सुन तो लीजिए। आप यहां से मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री सब तक पहुंच गए। मैंने तो एक सवाल पूछा था कि हरियाणा की हिंसा का जिम्मेदार कौन है, उसका नाम आपसे नहीं लिया जा रहा है। मेरी बात जरा सुनिए। गाड़ी में ट्रेन के अंदर बात तो सुनिए, बात नहीं सुनते हैं, बात नहीं सुनिए ना, सुनते। हिंसा का गोली चलाने वाला कौन है? खट्टर सरकार ने तो गोली नहीं चलाई थी ना वहां पर। गोलियां कौन चला रहा था? पेट्रोल बम कौन फेंक रहा था? पत्थर कौन चला रहा था? नाम लीजिए। क्या कर रहा था यार पुलिस? अरे कौन? आपको क्या बोलने में दिक्कत क्या हो रही है? क्या वहां की पुलिस? मेवात के रहने वाले लोगों में ये उपद्रवी तत्व हैं। मेवात के मुसलमानों के बीच में ये उपद्रवी तत्व हैं। ये बोलने में क्या दिक्कत हो रही है आपको? सौरभ साहब, चलती ट्रेन के अंदर आरपीएफ का कांस्टेबल 4 लोगों की हत्या कर देता है। आदिल हसन साहब, आप देश के प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को नाम लेकर जिम्मेदार बताते हैं कि नहीं? अरे सुनिए, टीवी आरपीएफ के जवान ने हत्या की तो जिम्मेदार देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री है। 6 लोगों की न्यू में हत्या हो गई तो यह क्यों नहीं बोला जा रहा कि उस हत्या का जिम्मेदार कौन है? किसने गोली चलाई? कौन लोग थे जो वहां पर भीड़ लगाकर पत्थर मार रहे थे? बंदूक लेकर कौन लोग आए थे? क्यों नहीं बताया जा रहा आपसे? बोलने दीजिएगा। हाँ, मुद्दे पर बोलिए। सुनिए, बोलने दीजिए। बिहार का एक बेटा मरा है। बिल्कुल मरा है। बिहार का बेटा मरा है। बिल्कुल मरा है। फ्यूनरल में मैं कल गया था। अरे मैं तो 6 लोगों की बात कर रहा हूं, आप एक ही की क्यों बात कर रहे हैं? हरियाणा के उस फ्यूनरल में, उस आग में एक बिहार का बेटा मरा है। आदिल हसन साहब, यही तो प्रॉब्लम है। हम 6 लोग मरे, 6 बेटे मरे, उसकी बात कर रहे हैं। आपको केवल बिहार का एक बेटा दिखाई दे रहा है क्योंकि वो मुसलमान था। हम एक में गए हैं, हम एक में गुड़गांव की बात करते हैं, सोना की बात करते हैं, नूह की बात क्यों नहीं करते जहां से शुरू हुआ? 5 में आप जाइए ना। आप एक सेकंड, आप एक के फ्यूनरल में गए, बाकी 5 के फ्यूनरल में गए। एक के फ्यूनरल में गए, इमाम साहब के फ्यूनरल में गए, बाकी 5 के फ्यूनरल में गए। चार्टर्ड प्लेन मोदी जी के पास है, चार्टर्ड प्लेन दीजिए, हम भी चलते हैं। अरे उनमें से एक तो वहीं का रहने वाला है। मोदी जी के पास है, अमित शाह साहब के पास है। उनमें से एक तो वहीं का रहने वाला है। नहीं है, मेरे पास अदानी का चंदा नहीं आता है। अब आपको चंदा चाहिए। हलाल का पैसा है। मौलाना इमाम साहब की, वो भी लड़का था बेचारा, किसी गरीब का बच्चा था, 22 साल उम्र थी, उसकी हत्या हुई। मैं तो उसकी मौत का भी गम कर रहा हूं। उसका क्या कसूर? लेकिन आप केवल उसी की बात कर रहे हैं, बाकी 5 नहीं दिखाई देते। जहां पर पत्थर चले, जहां गोली चली, जो 2 पुलिस कांस्टेबल जिनकी, जो होमगार्ड के जवान जिनकी मौत हो गई, उसकी बात आप नहीं करेंगे क्योंकि वो आपकी पॉलिटिक्स को सूट नहीं करता। जिनके नाम, जो नाम आपने अपनी पार्टी में लिखा हुआ है वो उसको सूट नहीं करता, इसलिए आप नहीं बोलेंगे। और फिर बोलेंगे जहर उगला जा रहा है। अरे कवर फायर देना बंद कीजिए सर। देश की पार्टी है, सांसद हैं आपके नेता, कम से कम उसका लिहाज कीजिए। क्या हिम्मत? आपके चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं, हिम्मत मनोहर खट्टर सरकार से पूछने की? अरे मनोहर खट्टर सरकार फेल है। मनोहर खट्टर सरकार फेल है, प्रशासन फेल है। कैसे नहीं पता चला? जो सरकार निकल, कैसे नहीं पता चला? आपसे पहले हम पूछ रहे हैं, आप तो आज पूछ रहे हैं, हम तो पहले दिन से पूछ रहे हैं कैसे सरकार को नहीं पता चला? सरकार का, लेकिन 6 में 1 मौत का गम मनाने वाले ये आप जैसे नेता हैं जो इस वक्त मुझे टीवी पर ज्ञान दे रहे हैं। कमाल है साहब, कमाल है। और गर्व से बता रहे हैं कि हम उनके फ्यूनरल में गए थे। बाकी 5 कहां के लोग थे? बाकी 5 कहां से आए थे? अरे 5 उनको किसकी गोली लगी? आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मोदी जी इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको मोदी जी इस्तेमाल कर रहे हैं। हम भी चलते हैं। नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने कहा था पत्थर जमा करो, पेट्रोल बम बनाओ, 6000 बोतलें इकट्ठा कर लो। इन दोनों की किसने कहा था उनको? अरे किसने कहा था पेट्रोल बम इकट्ठा करने के लिए उनको? भारत में 9.5 साल में इन दोनों ने नफरत की बीज बोई है। उस नफरत की वजह से वहां गोली मारेंगे, पहला नाम वो गोली मारेंगे, दूसरा वो गोली मारेंगे, वो 150 गाड़ी जलाएंगे, आपने नफरत फैलाया, पुलिस वाले को गोली मारेंगे। आपकी भाजपा आरएसएस नफरत, आप गोली मारने को जस्टिफाई कर रहे हैं आदिल हसन। दूरिया भाजपा गोली मारने को जस्टिफाई कर रहे हैं। भाजपा करवाई है, हिंदू शर्मनाक, शर्मिंदा। भाजपा करवाई है दूरी। भाजपा ने वहां जाकर लोगों के हाथ में बंदूक दी। भाजपा ने वहां लोगों को जाकर के डंपर में पत्थर इकट्ठा करके दिए, लोगों के घरों की छतों पर जाकर के पत्थर जमा करा। क्या बात करते हैं यार, ईमानदारी कुछ तो रखिए।
क्या कर रहा है आईजी? क्या कर रहा था भाई आईजी? आईजी, अरे वो तो हमने बता दिया ना कि आईजी फेल हो गया। अब बोलो बोलो, जिसने गोली चलाई बोलो, यहाँ इन्होंने गोली चलाई, नहीं बोल पाएंगे। इनकी राजीव जेटली मैं यहाँ चुपचाप बैठा हूं, इनसे वो प्रश्न ले रहे हैं, इनकी सहूलत के हिसाब से, इनकी सहूलत के हिसाब से प्रश्न लिए जा रहे हैं, और हम लोग यहाँ पर हम बताइए, हम बुत बन के बैठे हैं। सौरभ जी बोलिए, राजीव जेटली बोलिए। नहीं, ये कोई तरीका नहीं है, बोलिए, ये बकवास कर रहे हैं, आप इनकी बकवास सुन रहे हैं, 15 मिनट हो गए इनकी बकवास सुनते हुए। बोलिए राजीव जेटली बोलिए। नहीं, इनकी बकवास सुनने के लिए बैठे हम यहाँ पर, हमें 15 मिनट हो गए सुनते सुनते आप इनके साथ 1 to 1 कर रहे हैं, 1 to 1 कर रहे हैं, और आप काल्पनिक डिबेट कर रहे हैं, काल्पनिक डिबेट, ये काल्पनिक डिबेट कर रहे हैं, इनके साथ काल्पनिक डिबेट कर रहे हैं। राजीव जेटली, आपकी सरकार को भी कोई तमगा नहीं मिल रहा है जो हुआ है हरियाणा के अंदर। सवाल आपसे भी है, बोलिए। आप इनके साथ 1 to 1 करते रहे। अब मैं आपके साथ 1 to 1 कर रहा हूं ना, बोलिए, जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। उस गाली को आगे बढ़ाते रहे, ये इल्जाम लगा रहे हैं, आप उस इल्जाम को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप उस इल्जाम को एक्सेप्ट कर रहे हैं और हमें बोलने का मौका नहीं दे रहे। ये क्या जस्टिफिकेशन, क्या जस्टिफाई? आप अपनी बात का जवाब दीजिए, और अगर इल्जाम आप इस बात को कह रहे हैं कि आपकी सरकार फेल हुई, तो मैं इल्जाम दोबारा दोहराता हूं राजीव जेटली जी, आपकी सरकार और आपकी पुलिस फेल हुई। आपका है। नहीं सौरभ भाई, सॉरी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन फर्ज आपका है कि अगर कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है, उसको बकवास करने का मौका दिया जा रहा है, और मुझे अपनी बात रखने का पक्ष भी नहीं दे रहा। राजीव जेटली जी, आपके पास मैं आया हूं आपकी बात सुनने के लिए ही, आपको 10 मिनट सुनना पड़ा, जरूर आपको 10 मिनट सुनना पड़ा, लेकिन अब आप भी बोलेंगे और आप भी जवाब देंगे। वो मुझसे जो बात कर रहे थे, मैं उसका जवाब उनको दे रहा था। नहीं, आपने कहा ये बार बार एक सरकार के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। हाँ। अरे भाई, अगर कोई सी सरकार की बात करेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं उसका पक्ष रखूंगा ना, बोलिए ना, उसका पक्ष रखूंगा। अरे आप सरकार पर आप बोलिए, बोलिए। पहले तो मैं इनको हुआ। एक्सपोज कर रहा था ना कि इनसे नहीं बोला जा रहा कि वहां पर हिंसा किसने की। अब आप बताइए, हिंसा रोकी क्यों नहीं गई? देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट तरीके से खट्टर, सुनिए मेरी बात को, सुनिए आदिल हसन, अब अभी सुनिए मेरी बात को। उपद्रवी उपद्रवी उपद्रवी, ये क्या आपने मूल्य बिठा रखे हैं उपद्रवियों के नाम पर? ये अपने आप को हर उपद्रवी को मुल्ला बना देते हैं, मुसलमान बना देते हैं। ये अभी तक मैं 3 दिन से डिबेट कर रहा हूं, मैंने उपद्रवी शब्द यूज किया। कांग्रेस का प्रवक्ता बैठता मुसलमानों के खिलाफ, AMI के बैठेंगे मुसलमानों के खिलाफ, कोई और बैठेगा। अरे जो भी आदमी आग लगाने वाला था मुसलमान होता है क्या? आप लोगों ने कैसे निर्धारित कर लिया वो मुसलमान है? अगर कोई आदमी हत्या कर रहा है, आम जनता को, भोली भाली जनता के ऊपर पत्थर मार रहा है, उनके ऊपर पेट्रोल फेंक रहा है, उनकी गाड़ियां जला रहा है, तो वो क्या उपद्रवी नहीं हो सकता? वो मुसलमान ही हो सकता है। आपको शर्म नहीं आई ये बात बोलते हुए? बार बार आप मुसलमान मुसलमान कर रहे हैं, इसका मतलब आप चोर की दाढ़ी में तिनका, आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं इस बात को। 900 पुलिस वाले उनकी सुरक्षा में लगे, 900 पुलिस वाले। सबसे पहला अटैक किसके ऊपर किया गया? उपद्रवियों द्वारा, मुसलमानों द्वारा नहीं, मैं दोबारा कोट कर रहा हूं, उपद्रवियों द्वारा। सबसे पहला अटैक किया गया पुलिस वालों के ऊपर, दूसरा अटैक किया गया उस आम जनता के ऊपर, भोली भाली जनता के ऊपर। और क्यों किया गया मैं आपको बताता हूं। सरकार की बात कर रहे हैं, 5000 पुलिस वालों को इसी मेवात के अंदर जो साइबर क्राइम से जुड़े थे, रात रात में 5000 पुलिस वालों ने उनको घरों से उठाया। मेवात में किसी सरकार की हिम्मत नहीं है किसी के घर में घुसने की। सरकार ने उठाया, मनोहर लाल की सरकार ने, मनोहर लाल जी की सरकार ने, और उठा करके उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जो दुनिया को लूटते थे। इसीलिए सौरभ जी देखिए, जब यह अटैक हुआ तो दूसरा कांड क्या किया गया? सीधा साइबर थाने को जलाया गया, क्योंकि इनको मालूम था साइबर क्राइम से जुड़े जो लोग मनोहर लाल सरकार ने उठाए हैं, और हमारे दस्तावेज उस थाने के अंदर पड़े हैं। असली उद्देश्य देखिए, हमने, क्योंकि मनोहर लाल की सरकार, मनोहर लाल शालीनता से काम करते हैं, शोर मचा के काम नहीं करते हैं, प्रचार करके काम नहीं करते हैं। वो चोट गहरी थी, वो एक चोट नहीं थी, एक धार्मिक यात्रा निकल रही थी, एक अवैध धंधे करने वालों की दुकान पर चोट लगी थी। ये चोट 2-2, 3-3 तरफा, 3-3 इसके वर्टिकल थे। उन तीनों वर्टिकलों का नतीजा निकला कि कांग्रेस का जो विधायक है उसने सदन में बोला कि हम प्याज की तरह मसल देंगे। कांग्रेस का विधायक क्यों नहीं होती उसके ऊपर चर्चा? मामन खान ने कहा प्याज की तरह मसल देंगे। सारी प्लानिंग पहले से करके रखी थी। और कहां है कांग्रेस के प्रवक्ता? क्यों नहीं बैठे आज आपकी डिबेट में? क्या कर रही थी? झालमुड़ी बेच रही थी क्या? हाँ, झारखंड सरकार ने ही ये काम किया, सरकार ने ही काम किया। ऐसे मंशा वाली, ऐसी मंशा वाली। एक मिनट आदिल हसन, और सुनिए मेरी बात, बहुत बकवास कर लिया आपने, बहुत बकवास कर ली। सुनिए मेरी बात, बहुत बकवास हो गई आपकी। आप भी उन्हीं के साथ लगे पत्थर मारने में। मैं आपसे बोल रहा हूं, आपने उसको मुसलमान कैसे कह दिया जो उपद्रवी था?
वो पत्थरबाज, वो आग लगाने वाला, वो साइबर थाने को लूटने वाला, वो अवैध धंधों के साथ जुड़ा हुआ, जिसको उठा के सलाखों के पीछे बैठा, वह उसको मुसलमान कैसे कह दिया आपने? आपका अच्छा रिश्तेदार राजीव लगते जेटली हैं जी, अब वो एक मुझे बात बताइए, अब आप मुझे बात बताइए भी, आपने खुद अपने बयान में कहा कि पहले से प्लानिंग थी, पहले से प्लानिंग थी, तो फिर आप तो ये कहना क्यों गलत है? इस पर क्यों आपको बुरा लग रहा है कि आपका प्रशासन फेल हुआ, सरकार फेल हुई? इसको बिल्कुल रोकने नहीं। में? मैंने आपसे क्या बोला? 900 पुलिस वाले सुरक्षा में राम लगाए रहीम गए। को प्रोटेक्शन देते सुनिए, हैं, सुनिए, पैरोल एक मिनट, आदिल हसन, एक मिनट सुन ले दीजिए ना। कह रहे छोड़िए, सुनने दीजिए एक बहुत मिनट। हो गया आपका, सुन लिया आप आपको। बोलिए, मेरी बात का जवाब दीजिए आप। मैं कह रहा हूं 900 पुलिस वाले सुरक्षा में लगाए गए। ये बात सोचिए कि उसके बाद ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी तादाद में इन जैसे लोग, मैं इन जैसे लोगों की बात कर रहा हूं, छुप करके पहाड़ियों के पीछे बैठेंगे और पहाड़ियों के ऊपर बैठने के बाद सुरक्षा करने वालों के ऊपर अटैक करेंगे। सर यही तो प्रशासन का काम होता है, इंटेलिजेंस का काम होता है, एंटीसिपेट करना। और पुलिस ने यही 1.5 घंटे के आप अजीब बात करें जेटली साहब, यही तो काम था जो करना था, जिसमें आप विफल रहे। नहीं, कैसे बताता हूं मैं आपको। मात्र 1.5 घंटे के अंदर अंदर सारी फोर्सेस मोबिलाइज करके मेवात की तरफ भेजी गई, उन सब मासूम जानों को भी बचाया, उसके साथ उन रात के अंदर उन सभी लोगों को घर से उठाया गया। लगभग 250 लोगों को रात में घर से उठाया गया। उसी टाइम एफआईआर दर्ज की गई। 6 लोगों की मौत हो गई, 150 गाड़ी आज जल गई। खुद कह रहे हैं आप प्री प्लान था, उसके बाद भी आप ये कह रहे हैं कि आपकी सरकार ने बड़ा अच्छा काम किया। बाद में जो किया वो किया, लेकिन वो हमला तो हुआ गया ना, सौरभ भाई। नहीं, हमला तो हो गया ना। एक सेकंड सर, एक सेकंड, एक बार सूरजपाल अम्मू जी, सूरजपाल एक सेकंड, सूरजपाल अम्मू जी, सौरभ भाई छोटी सी बात सुनिए सर, एक मिनट अम्मू जी, जो हुआ पहले तो वो अभी इसी बात पर मैं देख रहा हूं लोगों के बीच में बहस छिड़ी है, भाई जिम्मेदार मोनू माने सर है, क्यों कह रहा है जिम्मेदार प्रशासन है। वहां पत्थर चलाने वाले को कोई जिम्मेदार नहीं बता रहा, आग लगाने वाले को कोई जिम्मेदार नहीं बता रहा। और यह भी बात सही है कि जो आज इस बात को खुलकर क्यों ना कहा जाए कि पुलिस का इंटेलिजेंस फेल हुआ। देखिएगा सौरभ भाई, मेरे बहुत प्यारे मित्र हैं राजीव जेटली, परंतु बहुत सालों के बाद राजीव को आज गुस्से में देखा। बहुत अच्छा लगा राजीव, तुम्हारा गुस्सा आया। और राजीव एक बात को मैं थोड़ा करेक्ट कर रहा हूँ, आप वाली को बुरा मत मानना और मुझसे लड़ना मत भाई। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, मेवात का मुसलमान, कट्टरपंथी मुसलमान, जिन्होंने हिंदुओं की दुकानें जलाई, जिन्होंने हिंदुओं के घर लूटे, जिन्होंने हत्याएं की, जिन्होंने हजारों लोगों को बंधक बनाया, वो मुसलमान थे, मेव थे। एक बात जो जिम्मेदारी की बात आप कह रहे हैं सौरभ, जिम्मेदार मामन खान कांग्रेस का विधायक, जिम्मेदार आफ्ताब खान कांग्रेस का विधायक, वहाँ के सरपंच, वहाँ के मस्जिदों के जो वहाँ के वो हैं जो नमाज पढ़ाते हैं मौलवी, वो लोग, ऐसे अनेक मस्जिदों से अनाउंसमेंट हुई, अनेक गांवों से अनाउंसमेंट हुई। सौरभ मेरे पास सबूत हैं, मेरे को मुस्लिम पूर्व सरपंचों ने, कई लोगों ने व्हाट्सएप कर रखे हैं कि साहब ये लोग हैं हमारे गांव के, जो गांवों से इकट्ठा करके लेके जा रहे हैं। अगर आप कहें तो मैं आपके चैनल पर दिखा सकता हूं उनके नाम। ये कोई बक्से नहीं जाएंगे। ये आदिल साहब हमारे मित्र हैं, जिन्ना साहब के पुराने रिश्तेदार हैं, जिन्होंने देश के बंटवारे के समय देश का बंटवारा करने में अहम भूमिका AIMIM की रही, ओवैसी साहब के अब्बा जान की। ये कभी हमारे पक्ष में बोलेंगे, हिंदुस्तान के पक्ष में बोलेंगे, ऐसी आदिल आपसे उम्मीद ना थी ना है। सौरभ भाई मैं आपसे कह रहा हूं, जिम्मेदार वो जो दंगा कर रहे हैं, जिम्मेदार वो जो यात्रा करने वाले लोगों को बंधक बना रहे हैं, AK-47 से हमला कर रहे हैं, बोतलों से हमला कर रहे हैं, पेट्रोल पंप से। अरे शर्म आनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चों पर हमला कर रहे हैं। अभिषेक राजपूत की गर्दन काट दी। एक हलवाई का नौकर था बेचारा गरीब बाहर का, उसको जान से मार दिया पत्थरों से। एक फौजी था जिसने कारगिल में युद्ध लड़ा, उसकी हत्या कर दी। 2 होमगार्ड के लोगों को मार दिया। अरे एक इंस्पेक्टर को गोली मार दी। कैसे नहीं करी पुलिस ने रक्षा? पुलिस ने अपने आप को आगे लाया तो इन्होंने पुलिस वालों को ठोका। आम आदमी ने अपनी जान बचाई तो इन्होंने आम आदमी को ठोका। दुकानदारों ने विरोध नहीं किया। दुकानदारों की 6 ज्वेलरी की दुकान। सौरभ मैं सोना का रहने वाला हूं, मैंने मेरा शहर जलता हुआ देखा है। मैंने सोने को बड़े करीब, मैं सोना का, आप जानते हैं सौरभ, मेरे शहर को इन्होंने जलाया है। उस बाईपास के ऊपर इन्होंने पूरा मिनी पाकिस्तान बना के रख दिया। वहां पर एक हाकम खान मास्टर है, हाकम खान, उसका लड़का भी जेल से बाहर है। जिस आदिल जी मैं आ रहा हूं, आप दिखा रहे हो सर, उस विजुअल में
हाकम खान का बेटा 20 दोस्तों के साथ पत्थर बरसा रहा है पुलिस के ऊपर, और वो हाकम खान का घर बिल्कुल सोना कोर्ट के अपोजिट है। वकीलों ने कोर्ट के अंदर कैबिनों के अंदर रुक रुक कर अपनी जान बचाई, पुलिस ने उनको बाहर निकाला। अरे कैसे जल्लाद हो भाई, और आदिल कैसे जल्लादों की वकालत कर रहे हो भाई? हाजी खान मेरे मित्र हैं, मैं इनके साथ अक्सर चैनल पर रहता हूं, और मैं कहता हूं हाजी आप जैसे भी हैं न्यूट्रल बात करते हो। दंगाइयों का ना कोई तुम सगे हो ना कोई और सगा है, दंगाई दंगाई है। परंतु आज सरेआम सब देख रहे हो किसने दंगा किया, किन्होंने गोलियां चलाई, किन्होंने लोगों को मारा। चलिए ठीक है, आपने हाजी खान का नाम लिया तो मैं हाजी खान से पूछूंगा, लेकिन एक ब्रेक के लिए मुझे पहले रुकना पड़ेगा। हाजी खान साहब, सारी बात आपके सामने हुई है, खुलकर बताएंगे कौन जिम्मेदार था हिंसा के लिए, आप किसको जिम्मेदार मानते हैं। ब्रेक के बाद आपसे शुरुआत, जल्द लौट रहे हैं। मेवात नूह में हुई हिंसा के असल गुनहगारों को उनका नाम लेकर कब पुकारेंगे हम, और कब उनकी जिम्मेदारी तय होगी, कब उनको उनकी असल जगह पहुंचाया जाएगा जो है पुलिस की सलाखों के पीछे, इस पर आज हम लोग बात कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हाजी खान साहब का नाम लेकर के सूरजपाल अम्मू जी ने कहा, बताइए कौन था असली गुनहगार, उनका नाम लीजिए। कहा अभी राजीव जेटली जी बीजेपी से हमारे साथ हैं, उन्होंने कहा कि जो लोग बचाव कर रहे हैं दंगाइयों का, हिंसा करने वालों का, वो क्यों सारे मुसलमानों पर तोहमत लगाना चाहते हैं, उपद्रवियों ने वहां पर हिंसा की, क्यों नहीं इस बात को स्वीकार करते। खुलकर बोल रहे हैं सूरजपाल अम्मू कि मेवात की हिंसा को मेवात के मुसलमानों में शामिल कुछ लोगों ने अंजाम दिया था, क्यों इस बात को कहने से हम गुरेज कर रहे हैं, बचना चाहते हैं। हाजी खान। सौरभ भाई, सबसे पहले तो मैं एक शेर से अपनी बात शुरू करता हूं कि सच को सच तो कहने वाले मिल जाते हैं लोग बहुत, और सच्चाई का साथ निभाना सबके बस की बात नहीं, सच्चा बड़ा कड़वा होता है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब दोनों तरफ से व्हाट्सएप पर बातचीत चल रही थी, चाहे मोनू मानसर हो और बजरंगी हो, और इधर से भी कुछ लोग कर रहे थे, और 27 तारीख को पुलिस ने अमन कमेटी की मीटिंग बुलाई थी, और उस अमन कमेटी की मीटिंग में 27 तारीख को दोनों तरफ की वीडियो कॉलिंग दिखाई जा रही थी। फिर पुलिस ने क्यों इंतज़ाम नहीं किया? क्यों? राव वीरेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं कि इस यात्रा में हथियारों का क्या काम। मैं ये कहता हूँ घृणा से घृणा, प्यार से प्यार पैदा होता है। झगड़ा हुआ दोनों फरीकों के बीच, गोली चलाते हुए दोनों तरफ से, हमारे पास तमाम सबूत हैं, दोनों तरफ से चल रही हैं, दोनों तरफ से तलवार लिए हुए हैं, दोनों तरफ से पत्थर फेंके जा रहे हैं। ये क्रिमिनल हैं, ये देश के ताने बाने को आप बराबरी पे तोल लें दोनों तरफ को, जो हुआ नूह में उसमें। देखिए, एक मौलाना जिसकी कत्ल हुआ, मौलाना साद का, उसका अभी उसकी मैं सुबह एक वीडियो देख रहा था, उसने कहा, एक मिनट बोलिए हाजी खान, कि हम सबको इंसान बना दे या अल्लाह, हम सबको इंसान बना दे या अल्लाह, नफरत की दीवार गिरा दे या अल्लाह, हिंदू मुस्लिम बैठ के खाएं एक थाली में, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। वो मौलाना साद जिसका कत्ल हुआ है, मेरी निगाह में राष्ट्रभक्ति में इस वक्त नंबर 1 का एक आदमी था। कत्ल चाहे इधर हिंदू का हुआ हो, किसी हमारे भाई का या मुसलमान का, जुर्म है, और कातिल की हिमायत करने वाले कोई भी हो, मैं हूं कोई और हो, उतना ही बड़ा गुनाहगार होता है जितना बड़ा कातिल गुनाहगार होता है। हम ये कहते हैं पुलिस वहां नाकाम रही, इंटेलिजेंस नाकाम रही, वहां एडमिनिस्ट्रेशन नाकाम रहा, और किसी को बचाकर आप कातिल को, इस देश का भला नहीं करेंगे। हाजी खान साहब, पुलिस इंटेलिजेंस सब पर बात हुई, मैंने भी कह दिया फेल हो गए, राजीव जेटली बहुत नाराज हो गए इस बात पर। एक मिनट, हाजी खान, 6 लोगों की हत्या, 6 लोगों की हत्या गोली चलने से हुई, दोनों तरफ से गोली चली है, और जिसने चलाई है उसको पुलिस को चिन्हित करके जेल भेजना चाहिए। आप बता दें कि नाम मैं नहीं बता सकता, मैं मौजूद नहीं था। तफ्तीश का जिम्मेदारी पुलिस की है, पुलिस का एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करें जिन्होंने गोली चलाई है, और उनका सलाखों के पीछे। ये इंडिया का टीवी है हाजी खान, अम्मू साहब, हाजी खान ये इंडिया का टीवी है, सच बोलो। अरे सच बोले, आपको अल्लाह को मुंह दिखाना है। अरे सर, आप बता दो ना, मेरे को नहीं मालूम, मैं वहां स्पॉट पे नहीं था। ये पुलिस की जिम्मेदारी है, तफ्तीश होने की जिम्मेदारी है, और कातिल बनकर जिंदा रहना इतना तो आसान नहीं। बातें सर देखिए, आप बातें बड़ी अच्छी करते हैं हाजी खान साहब, मैं उम्मीद करता हूँ आप फिर जरा सब साफ कोई से बात कीजिएगा। ये इमाम साद आपने जिनका नाम लिया, जिनका जो ये गा रहे थे, वो यूट्यूब पर चल रहा था,
उनकी हत्या हुई। मैं तो कह रहा हूं 22 साल का लड़का था, मार दिया उसको भी, बेरहमी से मार दिया, जो जिसने मारा वो 19 दरिंदा। साल का। ठीक, अब मुझे बताइए इमाम साद की हत्या कहां हुई है, ये बताइए, ये आपको पता है कहां हत्या हुई है? 57 सेक्टर गुड़गांव में 57 सेक्टर गुड़गांव में हत्या हुई ना। उसके अलावा जो वहाँ बाकी क्या- वहाँ क्या दंगा हो रहा था? पूरी बात सुन ले। इमाम साद की हत्या गुड़गांव सोना में हुई, बाकी 6 लोग कहां मारे, 5 लोगों की हत्या कहां हुई है? वहां जहां दोनों तरफ से लोग हथियार लेके घूम रहे थे, एक दूसरे पे गोली चला रहे थे, तो वो वहां एक दूसरे के जहां पर अशोक जहां बाबा बकौल पुलिस आपके के सामने गोली चला रहे जहां हैं मंदिर बकौल से। आपके आप दोनों दिखाइए तरफ वो से, भी एक दिखाइए। सेकंड बात नहीं मैं- सुनते, जहां दोनों तरफ से गोली चल रही थी, जहां आपने कहा दोनों तरफ से दंगा हो रहा था, वहां 5 लोग एक ही तरफ के मर गए, नहीं ये एक ही तरफ के 5 लोग मर गए। देखिए नू में भीड़ एक मत जो जुलूस नहीं, में नहीं। थे वो हाजी खान सच बोलो, खुदा के पास जाना अरे है। मेरे अजीज सच्ची ना बोलेंगे, हाथी है, ना चाहे घोड़ा है, चाहे वहाँ पैदल ही जाना है। मौत से किसकी अरे रुस्तगारी है, बोलो, आज हाजी उनकी का- कल हमारी इस उम्र बारी में है। तो झूठ बोलो कातिल मियां। छुपके कर दे, अरे ऐलानिया मियां, कर इस दे, उम्र में आपको किसी को नहीं आपको बैलेंस क्यों करना है भाई? बैलेंस किस बात के लिए करना है आपको? ये मंत्री कह रहा है, जो मंत्री कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, मिलेगी मंत्री कह रहे हैं, राहुल इंद्रजीत सिंह कह रहे हैं कि भाई पुलिस को माँ क्या काम है हथियारों का माँ राइफलों का तलवारों का क्या काम है जुलूस में? ये कह अरे रहा हूँ छोड़िए, कि घृणा से घृणा पैदा होगी। एडीजी मैं कह क्या रही पूछ रहा है, हूँ? एक सेकंड, एडीजी ममता सिंह कह रही है, जिन्होंने वहां से मंदिर से लोगों को निकाला, कि मैं जब वहां पहुंची हूं पहाड़ों से फायरिंग हो रही थी, मुझ पर भी गोली चलाई, महिलाओं के ऊपर गोली चलाई, वो तो किस्मत से गाड़ी को लग गई, किसी इंसान को नहीं लगी। कौन थे वो लोग जो पहाड़ पर चढ़कर फायरिंग कर रहे थे, मंदिर के ऊपर फायरिंग कर रहे थे? कौन हो सकते हैं सौरभ वो? जी पहाड़ से निकलिए। मैं तो कह रहा हूं दोनों फरीक थे मैं भाई। पुलिस का मैं IPS कभी अफसर का नहीं रिकॉर्डेड इनकार कर इंटरव्यू रहा हूं कि दिखा एक दूंगा तरफ से आपको। एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से गोली चली, मैं उसको इनकार नहीं बात कर रहे हैं आप। मैं तो कातिल की विजय शंकर तिवारी जी, हाजी खान साहब बराबरी की बात बता रहे हैं, वहां जो हो रहा था बराबर दोनों तरफ से हो रहा था। एक मिनट तिवारी साहब, विश्व हिंदू परिषद से वही इसमें है, है तमाम चीजें, विश्व हिंदू परिषद से वही है। एक मिनट तिवारी जी बोले, माहौल खराब हो, तिवारी जी बोले, चाहते देश में माहौल खराब हो, इसलिए हम बीच की बात करेंगे। सौरभ जी। और बोलिए तिवारी जी। ना साहब बीच की नहीं, हक की बात कीजिए, सच की बात हक कीजिए। के साथ तिवारी हक की तिवारी बात अब करेंगे। जरा तिवारी जी। सौरभ जी, हाँ सौरभ जी, एक मिनट। सौरभ जी, अभी हाजी खान साहब, देखो चाहे हाजी खान साहब हों, चाहे वो पहले AIM के प्रवक्ता हों, आप ये चाहेंगे कि अगर वहाँ जो मारने वाले लोग थे उनका विरोध करें तो ये लोग नहीं करेंगे। नहीं, हम विरोध ये आप करते हैं, भूल आप जाइए, गलत बयानी हिंदू कर रहे हैं, मुस्लिम कातिल की हम भाईचारा, बात नहीं कर हिंदू सकते, मुस्लिम भाईचारा तिवारी की जी कभी कभी भी नहीं नहीं कर चल सकते। झूठ बोल रहे एक हैं। अच्छा चलिए, वो शांति से अपनी बात करें, कहने दीजिए, कहने दीजिए। हाजी खान, कहिए हाजी खान शर्मा जी। रुक जाइए, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। तो ये हिंदू मुस्लिम भाईचारा केवल टेलीविजन चैनल में है, ये कुरान की उन आयतों को सुनाते हैं कि अरे शांति भाई, कैसे आप ही तो बताई जड़ जाती है, ये केवल टीवी चैनल में है। हदीस के कुछ उदाहरण बताए जाते हैं, वो केवल टीवी चैनल में है। लेकिन जमीन पर जब तक आप काम नहीं करोगे तब तक आपकी बात को कोई विश्वास नहीं करेगा। ये जो नू में हुआ है वो सारे देश ने देखा है, सारे प्रत्यक्ष देखे हैं, अभी भी आप उसको झुटलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप वर्षों से एक बात देख लीजिए कि अगर किसी सिख मोहल्ले से अगर हिंदू यात्रा निकलती इनकी है, बात कोई बोलिएगा महोत्सव आदिल जी होता है, लोग फूल बरसाते हैं, अगर एक भी पुलिस वाला वहां पर ना हो, एक बार देखो सौरभ जी, इनको चुप कराइए, बोलिए। एक भी अगर पुलिस वाला ना हो तो वहां से यात्रा निकल जाती है। आप और कितने भी और पंथ मत संप्रदाय हैं, उनके किसी भी मोहल्ले से यात्रा निकल जाए तो फूल बरसाते हैं, यात्रा निकल जाती है। ऐसी कौन सी बात है कि इस्लामिक मोहल्ले के पास जब भी अगर यात्रा हिंदू की निकलती है तो कहा जाता है यहाँ पर सेना लगानी चाहिए, यहाँ पर ज्यादा पुलिस फोर्स भेजनी चाहिए। आखिर किस लिए कहा जाता है भाई? हम कहते हैं एक भी पुलिस वाले के बिना मेवात में यात्रा क्यों नहीं निकल सकती है? इससे पहले नहीं निकली, वो यात्रा है, लोग अपने बच्चे लेकर के आए। कौन सा ऐसा पुरुष आदमी है जो अपने बच्चे और माँ और पिता और बुजुर्ग को लेकर के रिवॉल्वर लेकर जाएगा, गोली लेकर जाएगा? देखो सौरभ जी, ऐसे नहीं। चलिए ठीक, बात कंप्लीट कर ले रही ना। मैं आदिल साहब, हाजी साहब आ जाऊंगा आपके पास, राजीव जी भी वेट कर रहे हैं। ठीक, आप कह रहे हैं क्यों वहां पर सुरक्षा लगानी पड़ती है? देखो हाजी जी, आप बोल रहे थे, मैंने एक भी शब्द नहीं बोला, हमने एक भी शब्द नहीं बोला। 30 सेकंड रुक जाइए। मैंने कहा कि वो जिस यात्रा में जा रहे थे उस यात्रा में बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा, कौन सी ऐसी यात्रा के लोग होंगे जो बच्चों को लेकर के आज इस मानसिकता के जाएंगे कि वहां पर हमें लड़ाई करनी है? ये एक पहली बात तो यही झूठ हो गई। इसके पहले पिछले 3-4 साल में सौरभ जी आपने देखा कई टीवी चैनल के कैमरे मेवात में घूम करके आए हैं, घरों के पास से घूम करके आए हैं,
और लगभग सबने बताया कि ये मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है। वहां की स्टोरीज बताई हैं। आज पहली बात नहीं है, हो सकता है इंडिया टीवी का भी कैमरा जा चुका हो। चलिए ठीक है तो तिवारी मैं जी। कहना चाहता हूं कि अगर ये लोग स्वीकार नहीं करते हैं, एक मिनट हाजी खान, अगर ये लोग इस हत्याओं को स्वीकार नहीं करते हैं तो ये मान लेना चाहिए ये लोग भी उनके साथ खड़े हैं। बोलिए आदिल हसन, आप प्रकार की बोलिए। देश में जहां भी घटनाएं हो रही हैं ये उनके बोलिए आदिल समर्थकों के हसन। साथ खड़े हैं। सुनिए, शर्मा जी सुप्रीम कोर्ट के जज से इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवा दीजिए। जिसके भी परिवार में शहादत हुई है उनको नौकरी और 50 लाख रुपया दीजिए। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आप ही बतलाइए ईमानदारी से, आप एंकर हैं, क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर था? तिवारी जी बोल रहे हैं मुस्लिम मोहल्ले से मैं आए, वो सीमांचल बिहार, अगर एक भी कुछ भी होगा उसका गारंटी आदिल हसन एमआईएम बिहार लेती है। आप आइए कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, लोग फूल बरसाएंगे। आप आइए, मैं तिवारी जी को बोल रहा हूं, आप आइए सीमांचल और आपको एग्जाम्पल देश के सामने दिखलाएंगे। और मैं आपसे अनुरोध करता हूं, ये टोटल फेलियर उस ऑफिसर का है, उस डीएमएसपी का है, उस आईजी का है, उस डीआईजी का है, उस आईजी डीआईजी का है। वो रिस्पॉन्सिबल है, वो रिस्पॉन्सिबल है। उस पर 302 का मुकदमा चलाइए और मनोहर खट्टर को बदलिए। बुढ़ापा हो गया है, उनको याददाश्त खोने लगे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर हो रहा है। दोनों को हटाइए, अनिल विज जी को और मनोहर खट्टर साहब को हटा के नया मुख्यमंत्री दीजिए। ये मुख्यमंत्री प्रदेश के लायक नहीं है, शांति बहाल नहीं कर सकता है। ये टोटल रिस्पॉन्सिबल मुख्यमंत्री और होम मिनिस्टर है और उनका आईपीएस है, उनका आईजी है। चलिए जवाब देंगे राजीव जेटली आपको। इतना बता दीजिए, आज भी वहां पर बहुत सारे लोग, रिपोर्टर वगैरह, पत्रकार सब घूम रहे हैं, आज भी वहां पर बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये तो मिनी पाकिस्तान बन गया है। गरीब महिला को मैं सुन रहा, उसने कहा ये पाकिस्तान बन गया, साहब यहाँ कुछ नहीं होगा। आप जरा एक मिनट, वहां जो पाकिस्तान की सोच, आदिल साहब पाकिस्तान जाके बिरयानी खाते नवाज आपने शरीफ बोला ना साहब एक के तरफ मोदी की जी। बात की, अब दूसरी तरफ के सवाल पूछ रहा कौन हूं। मोदी जो जी वहां पर बिरयानी कौन सुनिए, खाया था नवाज जो शरीफ वहां साहब पर क्या? पाकिस्तान की सोच पाल करके बैठा है उसका क्या करना चाहिए? अरे बाके बिरयानी कौन खाया जाके वहां नवाज शरीफ अरे के मैं घर? नूह की बात कर रहा हूं, नूह की। जिन्ना के मजार में कौन गया मैं था? नूह अडवाणी की जी बात गए कर थे। रहा हूं। आदिल हसन जी, नूह में पाकिस्तान की सोच पाले बैठे आप लोगों क्यों का क्या करना पाकिस्तान को चाहिए? आप जाते हैं? अरे भाई मोदी जी पाकिस्तान जाते हैं, अडवाणी जाते हैं, अटल जी जाते हैं, अडवाणी अरे जी जाते मैं हैं कह रहा हूं, पाकिस्तान। नूह बताइए में जिन लोगों ने ये नाराजी पाकिस्तानी खान प्रवृत्ति आदिल दिखाई हसन है मोदी उनका आता क्या है करना क्या? चाहिए? खान? नहीं बोलेंगे क्या? क्या कर रहा सपने में है? भी मोदी आते होम हैं मिनिस्टर क्या? क्या कर रहे हैं? ठीक, जो अरे करे होम सरकार करे। मिनिस्टर बोलिए क्या कर जेटली रहे जी, हैं? आप नहीं होम बोलेंगे मिनिस्टर कुछ? क्या कर चलिए रहे हैं? ठीक, क्या कर जेटली रहे जी, हैं? एमएलए तोड़ रहे हैं। जेटली जी उन्होंने कहा होम खट्टर मिनिस्टर साहब, एमएलए तोड़ रहे खट्टर हैं, साहब से क्या- बदलिए खट्टर को, अब बदलिए। सुनिए, कोई लायक नहीं अब है आदिल आदमी। हसन सुनिएगा। सौरभ भाई मुझे थोड़ी सी आप माफ़ी दीजिएगा। मैं लगभग पिछले 7-8 साल से आपके साथ डिबेट कर रहा हूँ। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि एक व्यक्ति जो बेतुकी बातें कर रहा हो उसको आप एंडोर्स कर रहे हो और आप उसमें एक्सेप्टेंस दे रहे हो अपनी कि हाँ मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। मैंने कभी नहीं देखा आपको। आज क्या मजबूरी है, क्या वजहें हैं, मैं मेरी उसमें कोई नहीं जाना मजबूरी नहीं है चाहता। जेटली साहब। आपकी नहीं, नहीं, आपकी जहां नहीं, सरकारें वहां अगर आग लग रही है, मैं सरकार का फेलियर नहीं मानूं तो क्या मानूंगा? आई एम सॉरी टू, देखिए बोलिए, आप बोलिए, आपका अधिकार है। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, आई एम सॉरी टू। कोई बात नहीं, बोलिए। जहां जवाब मुझे देना था वहां आप उसको एंडोर्स कर रहे हैं कि मैं आपसे एक्सेप्ट वो बात तो हो गई जेटली साहब, कब की पुरानी। इन्होंने अभी दोबारा मुख्यमंत्री का नाम लिया तो मैं आपके पास आया। आप बोलिए। सुनिए, 3 बार आपने उनकी एक बात को एंडोर्स करते हुए एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन मुझे मौका नहीं दिया कि मैं उनकी बात का जवाब दूं। दीजिए जवाब। मैं इसलिए बोल रहा था आपसे कि इसलिए क्योंकि आपके डिबेट का लेवल बहुत हाई होता है, तो ये उम्मीद नहीं कर रहा था मैं, क्योंकि उसका जवाब मेरा बनता था जिसको आप एक्सेप्ट कर रहे थे। मैं आपसे कह रहा हूं कि बार बार एक ही बात की जा रही है। देखिए, मैंने अभी तक, कोई कुछ भी कहता मुझे उस बात में फर्क नहीं पड़ता, कोई अभी तक कुछ भी कहे, हमने एक बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर हम शालीनता के साथ काम करते हैं, हम चाहते हैं कि भाईचारा बना रहे, हम चाहते हैं सौहार्दपूर्ण माहौल रहे, तो उसके अंदर और कोई यात्रा निकलना चाहती है तो वो निकल जाए। बावजूद उसके हम एक प्रोटेक्शन भी देते हैं, और प्रोटेक्शन के बाद इस तरीके के वाहियात हरकत होती है, हैवानियत दिखाई जाती है, और हैवानियत दिखाने के बाद उस हैवानियत का पक्ष लेने वाले प्रवक्ता भी यहाँ बैठ जाते हैं। अब 2 लोग बैठे हैं। मैं कम से कम IMIM से, असोसिएशन से तो मैं उम्मीद करता था कि ऐसी भाषा यूज करेंगे, लेकिन मेरे एक दूसरे साथी भी यहाँ बैठे हैं जो बड़े सौम्य तरीके से डिबेट करते हैं। आज मुझे उम्मीद थी कि ये कह रहे हैं खट्टर सरकार बेकार है। अरे तो किसको लाना चाहते हो? मामन खान को किसको लाना चाहते हो? हरियाणा के अंदर मामन खान चाहिए क्या आपको, जिसके एक इशारे के ऊपर, इसके एक इशारे के ऊपर, एक मिनट आदिल जी, इसके एक इशारे, मामन खान को चाहते हैं क्या आप, या ओवैसी को लेकर के आए?
आपका तो एजेंडा नहीं, दो ही है हम ना। आपको चाहते हैं। हरियाणा के हम अंदर आपको मामन चाहते खान हैं। आए या ओवैसी आए। हम आपको चाहते अरे हैं। हरियाणा के अंदर सोनिया हम गांधी आपको जी का चाहते प्रिय हैं। मामन आप खान ही आ आए, जाइए, जेटली राहुल साहब। गांधी जी का प्रिय मामन खान आए, हम आप ही आ जाइए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अरे आप जी ही का, आ जाइए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का प्रिय जो अरे है आप मामन आ खान जाइए। आए, ये आपकी पार्टी आ जाए। बाकी जो लोग हैं, आप आ जिन जाइए। लोगों को आधे घंटे में रिलीफ दिया गया, सारी फोर्सेस ला करके वो रिलीफ ना दिया जाए, पश्चिम बंगाल जैसा माहौल बना दिया जाए कि भाई कोई यात्रा नहीं निकलेगी, आप बच ना जाइए। दुर्गा पूजा होगी, मणिपुर ना चलिएगा, रामनवमी होगी। चलिएगा साथ क्या में। महाराष्ट्र जैसा माहौल बना दिया जाए कि कोई हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकता? जो हनुमान चालीसा पढ़ेगा उसको उठाकर जेल में डाल दिए जाएंगे। और जहां पर लाउड स्पीकर लगेगा मस्जिद के ऊपर, उसे बोला जाए ये तो सौहार्दपूर्ण माहौल है, इसे सेक्युलरिज्म कहते हैं। ऐसा माहौल चाहते हैं हरियाणा के अंदर? अरे नहीं होने दिया जाएगा। यही हम आपको चाहते हैं, आप बन मुख्यमंत्री, जाइए। यही मुख्यमंत्री इसको, आपका चीफ यही मिनिस्टर लायक मुख्यमंत्री नहीं है, अब आप ये बनिए, हटाइए शालीनता चीफ से काम मिनिस्टर को। जरूर करते हैं, लेकिन जो आपको मालूम नहीं है, उस दर्द का अंदाजा नहीं है। आपको आपका उस दर्द का मुख्यमंत्री का अंदाजा नहीं है। मानसिक बिहार तक संतुलन, उसके मुख्यमंत्री कनेक्शन तबीयत थे, खराब हो गया है। बिहार तक उसके कनेक्शन थे, आपके धंधे चलते थे लूट खसोट के साइबर पे, पूरे धंधे उठा करके बंद करवा दिए। आज राजस्थान में बैठे हैं वो लोग, मुख्यमंत्री अशोक चलिए, गहलोत जी की सड़क में, आज राजस्थान में बैठे हैं, आज बिहार में बैठे हैं वो लोग। आपने बार बार राजीव जेटली कहा कि उस सरकार धंधों को बंद शालीनता से करने काम वाले करती है, मनोहर लेकिन खट्टर थे। जिन लोगों ने काम किया है उनको उस दर्द का अंदाजा नहीं है जो उनको मिलने वाला है। देखते हैं, हम भी इंतजार करते हैं। वक्त इतना ही था। शुक्रिया राजीव जेटली जी, सूरजपाल अम्मू जी, विजय शंकर तिवारी जी, आदिल हसन जी और राजीव खान साहब आपका जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।